सबसे पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अब योग क्या है? भगवान ने इस मनुष्य रूपी शरीर में आपको मन दिया है, जिसको हम चेतना कहते हैं। 5 इंद्रियां दी हैं, बुद्धि दी है। मन जो है इंद्रियों के माध्यम से संसार का सेवन करता है, और जब तक मन जो है इंद्रियों में रत रहता है उसको कहते हैं भोग। और जब यही मन जो है इंद्रियों से विमुख होकर के, इंद्रियों से हट करके जब भगवान में लग जाए उसको कहते हैं योग। इतना ही अंतर है कि यही मन जो है जब इंद्रियों के भोग भोगता है इसको भोग कहते हैं, और यही मन जो है जब इंद्रियों से विरक्त हो जाता है, निग्रह हो जाता है, उसको योग कहते हैं। तो योग एक कला है। हम योग केवल समाधि को योग मानते हैं। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपका खाने को मन नहीं करता, आपका पीने को मन नहीं करता, आपका देखने को मन नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये योग की स्थिति होती। जब जीवन में दुख आता है, आपका मन जो है इंद्रियों से हट जाता है, तो आप एक दुख की स्थिति में चले जाते हैं। वास्तव में वेदव्यास जी कहते हैं दुख की स्थिति नहीं है, योग की स्थिति है। जब मन जो है इंद्रियों से विरक्त हो जाए उस समय आपको योग की स्थिति में चले जाना चाहिए। और योग की स्थिति क्या है? मन मना भव। भगवान कहते मुझ में मन लगा। मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, मुझको नमस्कार कर। लेकिन हम विषाद की स्थिति को जो है ऐसे ही बनाए रहते हैं, और उस अमूल्य समय को हम डिप्रेशन में, दुख में ऐसे व्यतीत कर देते हैं। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन दुखी हैं। और दूसरा अध्याय है सांख्य योगो नाम। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग को कहते हैं ज्ञान योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उसके स्वरूप का ज्ञान कराया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? न जायते म्रियते व कदाचित। ना इसका जन्म होता है, ना इसका मरण होता है। ना यम भूत्वा भविता न भूय। ये कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, और जो नित्य सदा रहने वाली है। शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। हम जीवन भर अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते। आत्मा के स्वरूप को ही अध्यात्म ज्ञान कहा है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है, और इसको ही आत्मज्ञान कहते हैं, इसको ही अध्यात्म कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को उसके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। ये सांख्य योग है। तो तृतीय अध्याय में भगवान से अर्जुन कहते हैं प्रभु अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? तो भगवान ये कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मैं सृष्टि का ईश्वर हूं, पूरी सृष्टि में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वर्तेव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इस सृष्टि का निर्माण मैंने इसीलिए किया है कि कर्तव्य कर्मों को करना। कैसे? कि योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। कैसे? संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति का परित्याग करके। और सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसको समत्व योग कहा है। और चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगवत गीता का जो मैंने उपदेश है, ऐसा नहीं तुमको पहली बार दिया है। इसी स्थान पर खड़े होकर के भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम्। सृष्टि के आदि काल में मैंने ये भगवत गीता रूपी ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और उस परंपरा प्राप्त ज्ञान से सभी राज ऋषि जो थे वो भगवत गीता के ज्ञान से युक्त हुए। लेकिन काल के बीतने से ये योग जो है लुप्त हो गया। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि प्रभु आपका जन्म तो अब हुआ है, तो मैं ये कैसे जानूं कि आपने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को ये उपदेश दिया? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते। अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तान्यम वेद सर्वाणी। मैं उनको जानता हूं, न तुम वित्त परंतप। तुम उनको नहीं जानते। मेरा इस संसार में आगमन कैसे होता है? अजोपि सन्नव्यात्मा। मैं सृष्टि का ईश्वर होते हुए प्रकृति को अपने अधीन करके आता हूं। स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। और मेरे आने का एकमात्र कारण क्या है
कि यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म क्या है? धर्म एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था किससे बनती है? ये बनती है सत्य से, दया से, करुणा से, आस्तेय से। जब सत्य समाप्त हो जाए, सर्वत्र हिंसा व्याप्त हो जाए और सर्वत्र अनीति, अत्याचार और जो है दुष्आचरण जो है सब सर्वत्र व्याप्त हो जाए, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान जो है इस संसार में आते हैं। हमने क्या कहा कि दया धर्मस्य मूलम, दया धर्म, ये हमारे उपनिषदों का वाक्य है कि दया धर्मस्य मूलम सत्यमेव जयते। तो सत्य की प्रतिष्ठा के लिए जो है, दया की प्रतिष्ठा के लिए भगवान धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, धर्म जो है ये आपके जीवन को सुखमय बनाने का एक सूत्र है। 5वें अध्याय में अर्जुन जो है वो इस बात में उलझ गए कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मत देखो। ज्ञान योगी भी कर्म करता है। अगर कोई ज्ञान योगी है तो वो क्या वो खाएगा नहीं? क्या वो सोएगा नहीं? क्या उसको निद्रा नहीं है? क्या उसको भूख नहीं लगेगी? क्या वो सांस नहीं लेगा? तो ज्ञान योगी को भी कर्म करना पड़ता है। तो किस प्रकार के कर्म करने हैं? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पित कर दो। इससे तुम संपूर्ण कर्मों संपूर्ण कर्मों के जितने भी पाप हैं उससे तुम मुक्त हो जाओगे। अर्जुन के मन में भाव था कि शायद सन्यास जो है वो कर्मों के परित्याग को सन्यास कहते हैं। तो 6ठे अध्याय के पहले श्लोक भगवान कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के करने योग्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी, वो सन्यासी है और वो योगी है। न च अग्नि चाक्रिय, अग्नि का परित्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, कर्मों का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। जो अनाश्रित, जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के करने योग्य कर्म करता है, सत सन्यासी, और वही योगी है। और भगवान योग किसको प्राप्त होता है? युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टस्य कर्मसु, जो युक्त भोजन करता है, युक्त माने जितनी जरूरत हो, युक्त सोता है, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, ऐसा योग जो है वो दुखों को दूर करने वाला है। और 7वां अध्याय भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान। अब ज्ञान विज्ञान में क्या है? भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब मनुष्य ये जान लेता है। अब लोग कहते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कौन है? भगवद गीता को पढ़ने के बाद आपके सभी संशय निवृत्त हो जाएंगे कि इस सृष्टि के केवल भगवान हैं तो भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में, आदि शक्ति में, गणेश जी में कोई भेद नहीं है। पंचदेव उपासना में इन पांचों की उपासना से भगवान कृष्ण की उपासना होती है। तो भगवान जीवन में 2 सबसे बड़ी आपकी बाधाएं हैं। कौन सी? एक तो है जरा, जरा कहते बुढ़ापा, और दूसरा है मरण। ये 2 ऐसे सत्य हैं जिसको लेकर के बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष चिंतित होते। करना क्या है? बाल्यकाल में आपने अपना जीवन बिता लिया, युवावस्था में आपको पता नहीं चला, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो मार्ग नहीं मिलता। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि इन वेदों का, इन शास्त्रों के ज्ञान का औचित्य क्या है? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति। भगवान कहते हैं जो कि मेरे आश्रित होकर के इस जरा और मरण से छूटने का उपाय करते हैं। ते ब्रह्म दिद्विदु, वो ब्रह्म को जानने वाले हैं। कृष्ण अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म को जानने वाले हैं। और कर्म चाखिलम, वो पूरे कर्मों को जानने वाले हैं। सोचिए कि भगवान की, देखिए संपूर्ण ग्रंथों का सार है भगवद गीता, और भगवद गीता का सार क्या है? भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय लेना ही संपूर्ण ग्रंथों का सार है। और 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योगो नाम। ये अक्षर ब्रह्म क्यों है? अक्षरम ब्रह्म ब्रह्मम स्वभावोध्यात्म उच्यते। ये ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म, ये ओम जो है ये एक अक्षर ब्रह्म है। और इसी का स्मरण करते हुए जब जीवात्मा जो है इस मनुष्य शरीर में अपने अंतिम समय भगवान का स्मरण करती है तो भगवत धाम को प्राप्त कर जाती है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का परित्याग सबको करना है, लेकिन कैसे करना है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्तत्र संशय।
जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कितने उदाहरण हमारे बाली, अंतिम समय बाली ने भगवान रघुनाथ जी सामने थे, परम धाम प्राप्त हो गए। जटायु जी महाराज, जटायु जी अंत समय भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्यागे। और सबसे बड़े उदाहरण भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जी जब शरीर का परित्याग करने लगे तो अंत समय भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके सामने थे, तो उनको देखते हुए इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और भगवत धाम को चले गए। तो ये हमें सीखना है। हम जीवन भर में इतने सांसारिक विषयों का स्मरण करते हैं कि हमारे मन और बुद्धि में केवल और केवल संसार है, भगवान नहीं है। तो इसका अभ्यास जो है आपको करना है। और भगवान ये कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ इस शरीर का परित्याग करता है, तम तमे वेति कौनते, उसी को प्राप्त हो जाता है। तो 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योगो नाम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे आश्रित होकर के कर्म करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभ्युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, क्योंकि मैं पिता हमस जगतो माता धाता पितामह, मैं जगत का माता हूं, धारण करने वाला पितामह हूं, ओंकार मैं हूं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब मैं हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन मना भव, हे अर्जुन तू मुझ में मन लगा, मद भक्तो मेरा भक्त मन, और मुझको नमस्कार कर, मां में वैश्यसी, तू मुझको प्राप्त कर लेगा, इतने मात्र से प्राप्त कर लेगा। 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते प्रभु किन किन स्वरूपों में आपकी पूजा करूं? तो भगवान कहते रुद्राणाम शंकर चास्मी, रुद्रों में शंकर मैं हूं, राम शस्त्र भृतामम, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, नदियों में भगीरथी गंगा मैं हूं। और भगवान कहते कि और क्या जानना चाहता है, यद्यभूति मस्वत्तम श्री मधुरजितमेव वा, इस संसार में जो कोई भी तेज युक्त शक्ति युक्त वस्तु है उसमें मेरा ही अंश है। और अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूत प्राणियों की जो आत्मा है वो भी मैं हूं। 11वां अध्याय है भगवान का विश्वरूप दर्शन योगो नाम। अर्जुन के मन में ये भाव आया, प्रभु अगर आप सब कुछ आप ही है तो मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, सभी स्वरूपों को मैं आपको एक आप में देखना चाहता हूं। तो भगवान ने जब विराट इसी स्थान पर जब विराट स्वरूप दिखाया तो उस विराट स्वरूप में सभी देवता, सभी देवी देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और लोकपाल सभी भगवान के विराट स्वरूप में समाहित थे। तब अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी देव पुरुषा पुराणास्तमस विश्वस्य परम निधानम, वायुर्यमो अग्नि वरुणस शंख प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो 12वें अध्याय में अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जो आपकी निराकार रूप में पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है भगवान आपकी साकार रूप में पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो निराकार में भी पूजा करते हैं वो अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं आप तुमसे ये कहना चाहता हूं कि निराकार का पूजन जो है उलझन वाला है, लेकिन साकार रूप जो है वो सरल है, और मुझको जो साकार भक्ति करते हैं वो मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। तो ऐसे किन भक्तों को साकार भक्ति जो है फलित होती है? जो भगवान के इस उपदेश को मानते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणे वचो, जो सब में द्वेष भाव से रहित हैं, सबके मित्र हैं, जिसके हृदय में आपको ईर्ष्या द्वेष भाव जान करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर आपको भगवान की साकार भक्ति फलित होने वाली है। 13वां अध्याय जो है वो क्षेत्र के विभाग योग। कैसे? ये शरीर जो है इसको क्षेत्र कहा गया है, और इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ है। और भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। और क्षेत्र किससे बना हुआ है? महाभूतान अहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव च, पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियों के विषय मन बुद्धि अहंकार, इन 23 तत्वों से आपके इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है? ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कौन विराजमान है? क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा। तो जो इसको जान लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। और 14वां अध्याय क्या है? गुणत्रय विभाग। इस आपके अंदर 3 गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम नहीं जानते। ज्ञान चक्षु किसको कहते हैं? जब आपकी बुद्धि ज्ञान में स्थित होती है तो आपके अंदर सत्वगुण चल रहा होता है। जब आप सांसारिक कार्यों में लगे होते हैं वो आपके अंदर रजोगुण होता है, और जब आप संसार के बुरे कार्य करते हैं वो तमोगुण होता है। सत्वगुण के प्रभाव से मनुष्य ऊर्ध्वलोकों में जाता है, रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य इस संसार में दोबारा आता है, और तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य जो है वो कीट पतंगे जितनी भी अधो योनियां हैं उनको प्राप्त होता है।
तो हमको क्या करना है? हमको सत्वगुण में रहना है, और सत्वगुण में रहने के लिए ज्ञान से जुड़े रहना आवश्यक है। जब तक आप संसार से जुड़े रहेंगे तो आप रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, आप में ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, वैमनस्य होगा, जितने भी मानसिक बुद्धि के विकार होंगे। लेकिन ज्ञान योग से जुड़ने के बाद वो आपके विकार नष्ट हो जाएंगे। और 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योगो नाम। पुरुषोत्तम योग क्या कहता है कि ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा। भगवान कहते हैं ये संसार अश्वत्थ वृक्ष है, जैसे ये पेड़ देख रहे हैं, पेड़ की शाखा नीचे है, लेकिन इस संसार का हिसाब उल्टा है। ऊर्ध्व मूल, इसके मूल ऊपर हैं, मध्य शाखा, शाखाएं नीचे हैं। ऊपर कौन कौन है? नारायण। और शाखाएं कौन है? वेद पत्ते जो हैं इसकी शाखाएं हैं। और भगवान का जो निवास स्थान है उसका क्या महत्व है? उसका महत्व है ये है कि वहां पर ना तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, ना अग्नि का प्रकाश पहुंचता है। जहां जाकर के मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, भगवान कहते वो मेरा परम धाम है। और ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस जीवलोक में जो जीवात्मा है वो मेरा सनातन अंश है। और 16वां अध्याय क्या कहता है? दैवासुर संपद विभाग योगो नाम। इस संसार में केवल 2 प्रकार के लोग हैं। कौन से? एक देवी संपदा वाले, एक आसुरी संपदा वाले। देवी संपदा वाले लोग कौन होते हैं? जो संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। और आज जो आसुरी संपदा लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जो संसार के नाश के लिए कर्म करते हैं। और संसार के नाश के लिए कर्म करने वाले, और भगवान कहते हैं कि जो आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं उनको बार बार मैं आसुरी योनियों में डालता हूं, उनको मैं नरक में भेजता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसे किस प्रकार बच सकते हैं? शास्त्र आज्ञा से। भगवान कहते हैं कि आपने मनमाना आचरण नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार्य वस्तु व्यवस्थितो। कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत। जो शास्त्र विधि का परित्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न परम गतिम। ना उनको सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। और 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। अर्जुन भगवान से कहते प्रभु आप, ये श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? हर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं श्रद्धावान हूं, लेकिन आपकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। जो लोग तो पंचदेव पूजा के अनुसार पूजा करते हैं वो सत्वगुणी श्रद्धा वाले लोग हैं। और जो राक्षसों को, यक्षों को पूजते हैं वो रजोगुणी श्रद्धा है। और जो प्रेतों को, भूतगणों को पूजते हैं वो तमोगुणी श्रद्धा है। और आप खुद सोचिए कि सत्वगुणी श्रद्धा से क्या होगा और तमोगुणी श्रद्धा से क्या होगा। यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और भूतानि यान्ति बोधेज्या, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और मध्याजिनो अपि माम, और मेरा भक्त मुझको प्राप्त कर लेता है। तो आपकी श्रद्धा भगवान में हो, ना कि अन्य चीजों में। ये हमारा जो है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम जो है, इसमें भगवान ने कहा है कि ओम तत्सति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवृत स्मृत, कि ये ओम तत्सत जो है ये भगवान के 3 नाम हैं। और ब्राह्मणास्तेन वेदास यज्ञास विहिता पुरा, और उसी से सृष्टि के आदि काल में वेद यज्ञ और ब्राह्मण जो है रचे गए। और दान जो हम देते, दान भी 3 प्रकार का है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। दातव्य मिति यदानम दीयते अनुपिकारणे देशे काले च पात्रे तदानम सात्विकम स्मृतम। और 18वां अध्याय है अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योगो नाम। देखिए यहाँ पर बैठ करके इसमें भगवान ने भगवत गीता सुनाई पूरे 18 अध्याय में। हम तो केवल संक्षिप्त में बोल रहे हैं। केवल सुनने का ये भाव है कि हमको ये हो कि हमने 18 योगों के नाम श्रवण किए, हम कुछ उसका भाव सुना। इस भाव सुनने का ही जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव है। और अंतिम जो अध्याय है मोक्ष संन्यास योग है। इसमें अर्जुन भगवान से पूछते प्रभु ये त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? संन्यास आपको बता दिया, और त्याग क्या है? त्याग जो है भगवान कहते हैं कि कर्मफल का परित्याग ये त्याग है। कर्मों का परित्याग त्याग नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। हमको अकर्मण्य नहीं होना है। कर्मफल के त्याग का नाम ही त्याग है, कर्मों के त्याग का नाम त्याग नहीं है। और भगवान इसके आगे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इसमें भगवान जो है 4 वर्णों की जो है इसमें आपको स्वाभाविक कर्म बताते हैं। और उसके बाद भगवान सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं क्या? कि लोग ईश्वर को ढूंढते कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कोई आपसे पूछे कि ईश्वर कहाँ है तो क्या जवाब दोगे? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति और भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर जो है आपके हृदय में आरूढ़ होकर के आपके इस शरीर रूपी यंत्र को आपके कर्मों के अनुसार चला रहा है। हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। निमित्त मात्र भव सब साचिन।
ये आपके 3 प्रकार के जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, इन कर्मों के प्रभाव से आपका शरीर चल रहा है, आपकी मन बुद्धि मस्तिष्क चल रहा है। लेकिन सत्व गुण को धारण करना, रजोगुण को धारण करना, तमोगुण, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। ये आपका विवेक है, और विवेक कैसे होता है? बिन सत्संग विवेक ना हो। तो आज की युवा पीढ़ी को यह आवश्यक है कि वो विवेक को धारण करें। हमारे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये हमारी शक्तियां हैं। बिना ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को धारण किए हम सनातन संस्कृति को नहीं समझ सकते। और अंत में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य। कि अर्जुन, अगर मान लो अब युद्ध भूमि है, अब युद्ध भूमि में तुमको टेंशन है, इधर भी सेनाएं हैं, इधर भी सेनाएं हैं, और तुम निर्णय नहीं कर पा रहे युद्ध करना है कि नहीं करना है, तो छोड़ दे, तू इस निर्णय को छोड़ दे और सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, जो बुद्धि धर्म और अधर्म का विचार नहीं करती वो बुद्धि तामसी है। हमारे जीवन में ये जो विवेक होता है वो निर्धारित करता है। ज्ञान तो होता है, भगवान ये कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु कोई नहीं है। लेकिन विवेक जो है उससे क्या होता है? उससे आपको पता चलता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अगर तेरी बुद्धि इन निर्णय को नहीं प्राप्त कर पा रही तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस सब प्रकार के संशयों को छोड़ करके मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन इस भगवत गीता को भगवान ने एक पढ़ने का सबसे बड़ा, इसके प्रचार का आपको एक पुरस्कार भी दिया है। क्या दिया है? यह इमं विवस्वते योगम। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो इसको लोगों में लेकर के जाएगा, भगवान कहते इससे बढ़कर के प्रिय कार्य करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। और पूरे पृथ्वी भर में उससे मेरा प्रिय कोई भक्त होगा भी नहीं। तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतृ ध्रुव नीतिर मतिर मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कौन कहते हैं? वेदव्यासी महाराज। और इसके महात्म्य में कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्नई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि श्रिता। गीता को सुगीता करो, अन्य शास्त्रों को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि श्रिता, ये भगवत गीता साक्षात नारायण के मुखारविंद से निकली है। वेदों का प्राकट्य हुआ कहां से? ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान विष्णु जी की नाभि से, लेकिन भगवत गीता का प्राकट्य हुआ भगवान के मुखारविंद से। इसलिए वेद भी भगवत गीता की महिमा को नहीं जान सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।